नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ अनंत त्यागी और अब बात पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान की। हालात बेकाबू लगातार होते जा रहे हैं। एक ऐसा मुल्क जो हर दिन हर वक्त भारत की बर्बादी और तबाही सोचता रहता है, उसी के लिए काम करता है। सामने से हमला नहीं कर सकता लेकिन झाड़ियों में छुपकर फायर करता है। पाकिस्तान की रियासी वाली साजिश एक्सपोज हो गई। नव भारत के पास अब एक एक सबूत सामने। अब आपको उस खुलासे के बारे में बताते हैं जिसने पाकिस्तान को एक बार फिर कटघरे में खड़ा किया। पहले सिर्फ शक था कि जम्मू कश्मीर के रियासी में हुए आतंकी हमले के पीछे पाकिस्तान का हाथ, लेकिन अब ये साफ हो चुका कि हमला आईएसआई की सोची समझी साजिश का हिस्सा है और इसमें आतंकी संगठन शामिल है। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं ये बताते हैं आपको। दरअसल 2 दिन पहले तीर्थयात्रियों से भरी बस पर हमला हुआ। उसकी प्लानिंग पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में आतंकियों ने रची। पीओके के खाईगल गांव में मीटिंग की गई। आतंकियों ने पूरी साजिश की पटकथा तैयार की। ये बैठक पिछले महीने 3 मई को हुई और इस महीने की शुरुआत में आतंकियों ने श्रद्धालुओं पर अंधाधुंध गोलियां बरसा दी। हालात यहां तक कहे जा रहे हैं कि अगर बस खाई में ना गिरती तो बस में सवार सारे लोग मारे जाते। जिस मीटिंग का मैं जिक्र कर रहा हूं, जो 3 तारीख को हुई में खाईगल में, इस बैठक में करीब 400 आतंकी शामिल है, जिसमें जैश ए मोहम्मद के आतंकी शामिल है, लश्कर तैयबा के आतंकी शामिल है, जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट यानी JKLF और उसके अलावा TTF के आतंकी शामिल। आतंकियों की इस बैठक में भारत के खिलाफ बड़ी वारदात को अंजाम देने का आह्वान किया गया। हर बार की तरह इस बार भी इसके पीछे फंडिंग करने वाली संस्था पाकिस्तान की कथित खुफिया एजेंसी ISI। आतंकियों की बैठक ISI के इशारे पर बुलाई गई और 400 आतंकियों को वहां इकट्ठा करके ये पूरी तकरीरें दी। इसी बीच एक और बड़ी खबर सामने है। बड़ी खबर यह कि रियासी हमले के बाद पाकिस्तान में खलबली है। पाकिस्तान के पूर्व PM फारूक हैदर खान ने बयान दिया कि रियासी हमले के बाद भारत बदला ले सकता है। पाकिस्तान को पूरी तरह से तैयार रहने की जरूरत है, ये फारूक हैदर खान कह रहे हैं, पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री। सुनिए जरा। लेकिन सवाल ये कि रियासी हमले का इंपैक्ट पाकिस्तान के ऊपर क्यों है? रियासी हमले के बाद पाकिस्तान क्यों खौफजदा है? क्योंकि वहां के नेताओं की नींद क्यों उड़ी? भारत की जवाबी कार्रवाई के डर से आखिर उन्हें क्यों सता रहा है? अब जरा आपको यह समझने की जरूरत है। पाकिस्तान के डर की जो सबसे बड़ी वजह है, वो वजह आपके सामने, वो वजह है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सत्ता में वापसी। एक बड़ी वजह पाकिस्तान के खिलाफ उनके कड़े रुख ने पाकिस्तान के नेताओं की हवा टाइट कर रखी। पाकिस्तान को अंदेशा यह हो गया कि उनकी गुस्ताखी की सजा पाकिस्तान को बहुत जल्द मिलेगी, क्योंकि मोदी के आने के बाद जब जब पाकिस्तान की तरफ से आतंकी वारदात हुई, उसे भारत की तरफ से मुंह तोड़ जवाब दिया गया। और इस बार भी यह तय है कि भारत की तरफ से बहुत जल्द भारत के जाबाज एक बड़ा करारा जवाब देंगे। पाकिस्तान को डर यही कि जिस तरह से उसने उरी पुलवामा में कारणा हमले को अंजाम दिया, उसके बाद जिस तरह का एक्शन भारत ने लिया, अब फिर वैसा ही करारा प्रहार पाकिस्तान के ऊपर भारत की तरफ से किया जाए। पीओके में आतंकी लॉन्च पैड तैयार किए जा रहे हैं। इस बात की खबर भारत को लग चुकी है। अब आतंकियों के वो अड्डे ज्यादा दिन तक महफूज नहीं रहेंगे। आपको याद होगा पहले कैसे सर्जिकल स्ट्राइक के चलते आतंकी के लॉन्च पैड्स को तबाह किया गया था। अब वैसी ही तैयारी भारत की तरफ से फिर की जा रही है और यही डर सता रहा है। तो इस सूत्रों से जानकारी ये कि हमारी खुफिया एजेंसी काम पर लग चुकी है। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में आतंकी जो अपना दहशत का किला बना रहे हैं, उसकी उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। लॉन्च पैड की एक एक जानकारी भारतीय खुफिया एजेंसी जुटा रही है। मतलब कि खत्म करने के लिए लॉन्च पैड को अब पूरी तरीके से प्लान ऑफ एक्शन तैयार किया जा रहा है। रियासी हमले में जो आतंकी शामिल थे वो आतंकी पाकिस्तानी थे। ये बात कनेक्शन साबित हो चुका है। इसके बाद के हमले में पाकिस्तान कनेक्शन सामने आया और अब मीटिंग का जो वीडियो सामने आया, ये पक्का सबूत है कि 3 मई को पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर में नापाक मंसूबों के साथ ISI के इशारे पर जो बैठक हुई, यह हमला, इस हमले की तैयारी हुई। हालांकि हमला उतना बड़ा साबित हो नहीं पाया जितना आतंकियों ने सोचा था, लेकिन 9 मासूमों की जान इसमें, 41 जिंदगियां बस के खाई में गिरने से बच गई। लेकिन पाकिस्तान की नींद इस बात को लेकर हुई है कि उनके पिछले कार्यकाल में PM दोहरा चुके हैं बात को कि POK को वापस लेकर रहेंगे, और अब इस हमले ने और आतंकियों पर हुए इस बड़े खुलासे ने उनकी राह को आसान कर। रियासी हमले को लेकर के एक के बाद एक बड़ी खबर टाइम्स नाउ भारत पर सामने है। बड़ी खबर यह कि रियासी में वैष्णो देवी के श्रद्धालुओं से लेकर जम्मू कश्मीर में होने वाले
हर आतंकी हमले के पीछे पाकिस्तान का हाथ, ये बात शीशे की तरह साफ। लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर मुस्तफा कमाल को पाकिस्तान के साथ सहानुभूति आती है, उनको पाकिस्तान को कोई हाथ नजर नहीं आता। मुस्तफा कमाल ने पाकिस्तान को क्लीन चिट दे दी। आतंकी हमलों के पीछे पाकिस्तान का हाथ नहीं है, ये कह रहे हैं मुस्तफा कमाल। वो कह रहे हैं कि हमारे पास पाकिस्तान के खिलाफ कोई सबूत नहीं है। मुस्तफा कमाल कह रहे हैं कि आजकल सैटेलाइट का जमाना है। वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान कुछ करेगा तो तस्वीरें सामने आएंगी। मुस्तफा कमाल का बयान आपको सुनाऊं उसके पहले आप ये 3 तस्वीरें देखिए। पहला, मुस्तफा कमाल का बयान जो कह रहे हैं कि पाकिस्तान को कोई हाथ नहीं है, इस बात के कोई सबूत नहीं है। दूसरी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जहां श्रद्धालुओं से भरी हुई बस पर हमला किया गया। बस पर हमला होता है, गोलीबारी के बाद बस खाई में गिर जाती है। 9 जिंदगियां जाती हैं, लेकिन गनीमत यह मनाई जा रही है 9 जिंदगियों के जाने के दुख के साथ 41 जिंदगियां बच गई बस के खाई में गिरने से। लेकिन जैसे ही मुस्तफा कमाल का बयान सामने आया, फारूक अब्दुल्ला एकदम चुप। फारूक अब्दुल्ला के मुंह से एक शब्द नहीं फूट रहा, जबकि बात साबित हो चुकी कि रियासी हमले में जो 2 आतंकवादी शामिल थे वो पाकिस्तानी थे। ये बात साबित हो चुकी कि पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर के हिस्से में 3 मई को 3 तारीख को एक मीटिंग की गई, एक मजलिस बुलाई गई जिसमें 400 आतंकी शामिल थे। लश्कर तैयबा के आतंकी शामिल थे, JKLF के आतंकी शामिल थे। लेकिन अभी तक इन अलगाववादी नेताओं की तरफ से एक शब्द सामने नहीं आया। कोई एविडेंस नहीं है, कोई शहादत नहीं है कि पाकिस्तान यहाँ अमलन लोगों को मार रहा है। सरहद के नज़दीक हो गए हमले, लेकिन किसी जगह ये नहीं हुआ कि फलानी ने मारा, फिस्तानी ने मारा। ये चीज़ें सामने आ जाती हैं। आजकल सैटेलाइट है, वो घास के एक टुकड़े को भी ऊपर से देख सकता है। ये गलत है आपका जो कि ये पाकिस्तान ये कर रहा है। पाकिस्तान एक मुल्क है। बदकिस्मती से 47 में उन्होंने जो किया, उस वक्त सरकार इनकी बनी ही नहीं थी। वो कबायलियों को यहाँ लिया, फिर बाज़ाब्ता फौज उनकी मदद के लिए आई जम्मू कश्मीर को अपना हिस्सा बनाने के लिए, ये कहते हुए कि भारी अक्सरियत अवाम की जम्मू कश्मीर की मुसलमानों की है। तो ये सुना आपने, जम्मू कश्मीर के पूर्व CM और नेशनल कॉन्फ्रेंस के मुखिया फारूक अब्दुल्ला के छोटे भाई मुस्तफा कमाल क्या कह रहे हैं? रियासी हमले के साथ देश में हुए किसी भी आतंकी हमले में पाकिस्तान का हाथ नहीं लगता। यानी वो साफ क्लीन चिट दे रहे हैं और वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान ने भारत के अंदर कोई हमला कभी नहीं करा, उसका कभी कोई देश में हमलों में हाथ नहीं रहा। अब आपको जरा ग्राफिक के जरिए समझाता हूं उनका बयान क्या है, उनके बयान के मायने क्या है। उनका बयान जरा पढ़ना शुरू कीजिए। उनका बयान है कि भारत में हुए आतंकी हमलों के लिए नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता मुस्तफा कमाल कहते हैं कि देश में हुए किसी भी आतंकी हमले में पाकिस्तान का हाथ नहीं। वो कहते हैं कि भारत सरकार बेफजूल का काम करती। उनका कहती है कि वो बेफजूल पाकिस्तान का नाम आतंकियों के हमलों के लिए घसीटती है। मुस्तफा कमाल दावा करते हैं कि पाकिस्तान के खिलाफ भारत के पास कोई सबूत नहीं। मुस्तफा कमाल कहते हैं कि अब जमाना सैटेलाइट का है और मुस्तफा कमाल निजी तौर पर ये मानते हैं कि पाकिस्तान अगर इसके पीछे होता तो कभी ना कभी कहीं ना कहीं से कोई ना कोई सैटेलाइट इमेज सामने आता। ये मुस्तफा कमाल का बयान आपने सुन लिया। अब जहन में सवाल है कि मुस्तफा कमाल कौन है, तो जरा सुनिए वो कौन है, किस सियासी फैमिली से आते हैं। तो उसका जवाब है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर है, कश्मीर में खासी पैठ है, जम्मू कश्मीर के पूर्व CM और नेशनल कॉन्फ्रेंस के चीफ फारूक अब्दुल्ला, नाम पहचान गए हो, फारूक अब्दुल्ला के छोटे भाई मुस्तफा कमाल, पूर्व CM उमर अब्दुल्ला के रिश्ते में चाचा, एक वक्त में नेशनल कॉन्फ्रेंस के महासचिव रह चुके हैं, मुख्य प्रवक्ता नेशनल कॉन्फ्रेंस के रह चुके हैं। लेकिन मुस्तफा कमाल जिस वक्त पाकिस्तान को क्लीन चिट देते हैं तो ना उमर अब्दुल्ला कुछ कहते हैं, ना फारूक अब्दुल्ला के मुंह से एक बोल फूटता है। लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस ने पाकिस्तान से बातचीत की वकालत की। बशीर अहमद एक नेता है नेशनल कॉन्फ्रेंस के, वो कहते हैं कि पाकिस्तान से बातचीत की जानी चाहिए, पाकिस्तान से बातचीत करके ही समस्या का समाधान हो सकता है। हमारे सहयोगी प्रदीप दत्ता पहुंचे बशीर अहमद से बात करने के लिए। प्रदीप दत्ता से क्या खास बातचीत की, प्रदीप के सवाल किया तो जवाब क्या रहे, सुनिएगा। एक तरफ जहां पाकिस्तान निहत्तों का खून बहा रहा है, हमने देखा रियासी में किस तरीके से मासूम बच्चों को और औरतों को भी बख्शा नहीं गया,
तो वही नेशनल कॉन्फ्रेंस का पाकिस्तान से इतना प्रेम क्यों चाहते हैं? नेशनल कॉन्फ्रेंस उमर अब्दुल्ला की पाकिस्तान से डायलॉग होना चाहिए। ये बुनियादी तौर पे ये जो प्रेम की आपने बात की कि कोई प्रेम किसी के साथ नहीं है। पाकिस्तान एक बॉर्डर मुल्क है, जो चाइना के साथ भी बॉर्डर मिलता है पाकिस्तान का, हमारा भी और इंडिया के साथ भी। पिछले 34 साल से जम्मू कश्मीर मिलिटेंसी से जूझ रही है और कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा है। 10 साल में बीजेपी गवर्नमेंट ने पूरी कोशिश की इसको ख़त्म करने की, जैसा कहते हैं उन्होंने कहा तो मिलिटेंसी हमने ख़त्म कर ली, लेकिन वक्फे के बाद ऐसे हादसात हो जाते हैं, जिस तरह परसों हादसा हुआ, दिल हिलाने वाला हादसा हुआ। इसको कि जितना भी कंडेम किया जाए करना चाहिए, लेकिन बड़ी बड़ी जंगें जब हुई हैं तब भी अक्रॉस द टेबल बातचीत करके ही मसले हल हुए हैं। और मौजूदा हालात में जब इंसान देखता है तो रशिया और यूक्रेन की जो जंग है उसकी तरफ नज़र रहनी चाहिए। इसराइल और गाज़ा में कितने अरसे से क्या हो रहा है। तो मैं ये समझता हूँ कि जो नेशनल कॉन्फ्रेंस का स्टैंड है, फारूक साहब का स्टैंड है, उमर साहब का स्टैंड है कि बातचीत से ही मसला हल होगा। आजादी के बाद से अब तक पाकिस्तान ने कई बार देश पर आतंकी हमले करवाए। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत अलग अलग मौकों पर यह बात उठाता रहा, कई सबूत पेश किए, लेकिन फारूक अब्दुल्ला और उनके भाई मुस्तफा कमाल नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेताओं को लगता है कि पाकिस्तान पाक साफ। देश में हुए आतंकी हमलों में पाकिस्तान का भी कोई हाथ रहा नहीं। पाकिस्तान के खिलाफ हमारे पास कोई सबूत नहीं है, उनके पास कोई सैटेलाइट इमेज नहीं है। उनको लगता है कि पाकिस्तान जिस तरीके से आतंकियों का हरकतें कराता रहा, बेगुनाहों का खून बहाता रहा, वो बेबुनियाद बात है। भारत बेफजूल बातें करता है, लेकिन सबूत आज टाइम्स नाउ नवभारत पर हम देते हैं। मुस्तफा कमाल आए, देखें टाइम्स नाउ नवभारत। बशीर अहमद आए, देखें नवभारत, देखें टाइम्स नाउ नवभारत और तारीख के साथ देखें। 18 सितंबर 2016 उरी में सेना कैंप पर हमला हुआ, 19 जवान शहीद हुए, इसमें पाकिस्तान का हाथ। 2 जनवरी 2016 पठानकोट एयरफोर्स स्टेशन पर अटैक होता है, 7 सुरक्षाकर्मी शहीद होते हैं, 20 घायल होते हैं, पाकिस्तान प्रायोजित। 10 जुलाई 2017 अमरनाथ यात्रियों की बस पर आतंकी हमला होता है, 7 यात्रियों की मौत होती है, 19 घायल होते हैं, पाकिस्तान का। 14 फरवरी 2019 पुलवामा में सीआरपीएफ काफिले पर हमला होता है, 40 जवान शहीद हो जाते हैं, पाकिस्तान का हाथ। 9 जून 2024 जम्मू कश्मीर के रियासी में श्रद्धालुओं से भरी बस पर हमला होता है, 9 लोग मर जाते हैं, 2 साल का बच्चा शामिल होता है, 41 लोग घायल होते हैं, पाकिस्तान का। 13 दिसंबर 2001 भारत की संसद पर आतंकियों का हमला, सुरक्षाकर्मियों समेत 9 की मौत, पाकिस्तान का। 26 नवंबर 2008 मुंबई में सिलसिलेवार आतंकी हमले, 18 सुरक्षाकर्मी समेत 166 की मौत, पाकिस्तान का। 24 सितंबर 2002 गांधीनगर के अक्षरधाम मंदिर पर हमला, 30 श्रद्धालुओं की मौत, पाकिस्तान का। ये सब वो बड़े आतंकी हमले हैं जिनके हाथ सीधा पाकिस्तान से जुड़े हैं। आईएसआई और उसकी सरपरस्ती में पनप रहे आतंकी संगठनों के इशारे पर ये हमले हुए हैं। ये मुस्तफा कमाल के सामने आईना है, ये बशीर अहमद के सामने आईना है, खामोशी से जो होठ से ले बैठे हैं उमर अब्दुल्ला, फारूक अब्दुल्ला, ये उनके लिए आईना है। एक और बड़ी खबर, हिंदू श्रद्धालुओं पर हमले जुड़ी बड़ी खबर, ये बता रहा हूं आपको मैं। रियासी हमले में के 45 घंटे बाद भी आतंकी आजाद। दोनों आतंकियों की तलाश में सर्च ऑपरेशन जारी है, लेकिन आज भी वो खुली हवा में सांस ले रहे हैं। बस पर हुए आतंकी हमले की एनआईए जांच शुरू हो चुकी है, लेकिन आतंकी खुली हवा में सांस ले रहे हैं। जम्मू कश्मीर के एलजी ने सुरक्षा समीक्षा बैठक बुलाई, बड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए, लेकिन 45 घंटे बाद आतंकी फरार। रियासी हमले की जांच एनआईए ने शुरू की, लेकिन आतंकी फरार। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने हाई लेवल मीटिंग बुलाई, तमाम अधिकारियों को निर्देश दिए गए, सर्च ऑपरेशन निकाल दिया गया, वीडियो कैप्चर्स निकाल दी गई, फुटेज निकाल ली गई, लेकिन आतंकी हत्या और बेकसूर तीर्थयात्रियों पर हमला कर अपनी बुजदिली का सबूत पेश किया हो। अब आपको आतंकियों के कुछ ऐसे ही कायरता वाली हरकतें में गिनाने जा रहा हूं। साल 1993 अमरनाथ यात्रा को आतंकियों ने निशाना बनाया। हरकत उल अंसार इस संगठन ने यात्रा को धमकी दी, धमकी बेअसर हुई तो हमला कर 3 श्रद्धालुओं की हत्या कर दी। साल 1996 अमरनाथ यात्रियों पर 2 आतंकी हमले। आतंकवादियों ने अमरनाथ तीर्थयात्रियों को निशाना बनाया, लेकिन सौभाग्य यह रहा कि कोई हताहत नहीं हुआ। उसके 4 साल बाद साल 2000
अमरनाथ यात्रा पर फिर हमला किया गया, 32 लोगों की जान गई। इसके 6 साल बाद यात्रियों की बस पर ग्रेनेड फेंका, 1 की मौत। इसके ठीक लगभग 11 साल बाद साल 2017 अमरनाथ यात्रा की बस पर हमला हुआ, 7 लोगों की मौत हुई। साल 2024 रियासी में श्रद्धालुओं के बस पर हमला होता है, 9 की मौत। आप सोचिए कि जो श्रद्धालु अपने श्रद्धेय से मिलने जा रहे हैं, उनसे दुश्मनी निकाली जा रही, जो अपनी तीर्थ यात्रा पर है उनके ऊपर एक कारण हमला किया जा रहा है। बहरहाल